A very good morning students, welcome to another class. Morphology of flowering plants, angiosperms के अंडर हमने अभी तक रूट कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है. हमने शूट के अंदर स्टेम को डिस्कस कर लिया था, बस उसका एक एरियल मॉडिफिकेशन बचा है. यानी जो एरियल स्टेम है, ग्राउंड के अबव वाली स्टेम है, उसमें क्या मॉडिफिकेशंस हैं. हमने अंडरग्राउंड स्टेम और सब एरियल स्टेम को बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग स्टोरीज और ट्रिक्स के साथ लर्न करने की कोशिश की थी. ऐसी ही कुछ कोशिश आई अब हम करते हैं फॉर मॉडिफिकेशंस ऑफ एरियल स्टेम. इसकी ट्रिक है, बहुत फेमस एथलीट हुई हैं इंडिया की पीटी उषा, और पीटी उषा जो है वो हवा में दौड़ती थी. सो पीटी उषा एयर में दौड़ती थी. ठीक है. सो P से पहला मॉडिफिकेशन हम पढ़ेंगे अभी सारे. फाइलोक्लैड, वी विल टॉक अबाउट इट. सेकेंड T से है 2 टेंड्रिल, और T से ही है थॉर्न. इसके अलावा एक और मॉडिफिकेशन है जिसे हम कहते हैं क्लैडोड. सो वो मैं यहां अलग से लिख देती हूं, क्लैडोड. राइट. आइए एक एक को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं टेंड्रिल की. टेंड्रिल क्या है, हमने लास्ट क्लास में वैसे इसका एक आइडिया मैंने आपको दिया था. टेंड्रिल का क्या मतलब है. टेंड्रिल में क्या होगा, जैसे ये स्टेम है, ये एरियल स्टेम है, इसमें नोड्स हैं, इंटरनोड्स हैं. अब हम दोबारा रिवाइज नहीं कर रहे हैं. और ये एक लीफ लगी हुई है. आज हम लीफ पे स्टार्ट करेंगे. यहां इस पोजीशन को हमने एक्सिल पोजीशन कहा था. मैंने आपको बताया था यहां पे एक्सिलरी बड होती है, और मैंने आपको बताया था कि कई बार ये एक्सिलरी बड, जिसे वैसे तो एक ब्रांच को प्रोड्यूस करना था, पर वो एक ऐसा स्पाइरली कॉइल्ड, वायरी, लॉन्ग, थिन, स्लेंडर, वायरी स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम टेंड्रिल कहते हैं. दिस इज टेंड्रिल. और आप कोई सपोर्ट लगा दीजिए तो टेंड्रिल की हेल्प से ये वीक स्टेम उस पर रैप हो जाएगी, कॉइल होकर, और ऊपर चढ़ जाएगी. ये बेसिकली वीक स्टेम में ही हम पढ़ रहे हैं सब कुछ. तो हमने इस टेंड्रिल को बड का मॉडिफिकेशन भी कहा था, एक्सिलरी बड का. और क्योंकि इसे स्टेम की एक ब्रांच बनाना था इस बड को, बट इसने टेंड्रिल बना दिया, तो हम इसे एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन में भी पढ़ते हैं. सो टेंड्रिल क्या है, एक्सिलरी बड इज मॉडिफाइड इनटू. ये पूछते हैं कि टेंड्रिल मतलब क्या स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो रहा है. ये पहला क्वेश्चन है. एक्सिलरी बड कैसा स्ट्रक्चर है, ये थिन, लॉन्ग, स्पाइरली कॉइल्ड, या हम कह सकते हैं वायरी, तार जैसा, वायरी, सेंसिटिव स्ट्रक्चर. सेंसिटिव क्यों, जैसे ही आपने कोई लकड़ी यहां लगाई, उसके टच के लिए टेंड्रिल सेंसिटिव है और वो उसके चारों तरफ घूमना शुरू कर देगा. ऐसा नहीं आपको पकड़ के टेंड्रिल को उस पर बांधना पड़ेगा, वो अपने आप उस पर चढ़ने लग जाता है. भले ही कोई दीवार हो, कोई लकड़ी लगा दे, कोई भी सपोर्ट लगा दे. सो इट इज ऑल्सो अ सेंसिटिव क्लाइंबिंग ऑर्गन या स्ट्रक्चर. तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है, वायरी है, सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, और क्लाइंबिंग में हेल्प करेगा ये प्लांट की. जो भी नियर बाय सपोर्ट है उस पर ये क्लाइंब करने लग जाएगा. ऑलराइट. सो हेल्प्स इन क्लाइंबिंग ऑफ प्लांट, ऑफ कोर्स विथ वीक स्टेम. क्लाइंबिंग इसका फंक्शन हो गया. तो वैसे तो स्टेम के जो फंक्शंस थे, जनरल फंक्शंस हमने पढ़े थे, फूड, वाटर, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन टू बियर ब्रांचेस वगैरह, बट ये मॉडिफाइड फंक्शंस है. जैसे फूड स्टोरेज मॉडिफाइड फंक्शन था, क्लाइंबिंग एक मॉडिफाइड फंक्शन हो गया. नाउ एग्जाम्पल्स. इसके एग्जाम्पल्स हम कैसे याद करेंगे. स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा टाइगर श्रॉफ, द यंग जनरेशन इज क्रेजी आफ्टर हिम. और ऐसा कहते हैं देयर इज अ रूमर्ड अलाइड लिंकअप विद दिशा पाटनी. तो अगर दिशा पाटनी की शादी हो गई टाइगर श्रॉफ से, तो हम क्या कहेंगे, टाइगर पाटनी. जैसे आपने अगर इंटरव्यू देखा हो, रणवीर सिंह ने बोला कि अब मेरा नाम है रणवीर सिंह पादुकोण, वाइफ का सरनेम मैं ले लूंगा, तो ऐसे ही टाइगर बन जाएगा टाइगर पाटनी. ये हमारी ट्रिक है. कैसे याद रखेंगे,
टाइगर मतलब टेंड्रिल के एग्जाम्पल्स हम पढ़ रहे हैं, टी से टाइगर, टी से टेंड्रिल। और अब मैं इसके 2 एग्जाम्पल्स जी से लिखूंगी और एक एग्जाम्पल मैं पी से लिखूंगी। मैं यहां पर एग्जाम्पल्स लिख रही हूं इसके। पहला ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल, उसमें यही होता है अंगूर, वीक स्टेम है, बेल होती है जी से, टाइगर का जी। सेकंड, जितने भी गार्ड्स हैं, गार्ड्स मतलब जैसे तरबूज है, देन खीरा है, कुकुम्बर है, सो कुकुम्बर, वाटरमेलन, ये सब गार्ड्स है। और पी से है पैसीफ्लोरा, ये एक फ्लावर है स्टूडेंट्स, पैसीफ्लोरा, दिशा पाटनी, पाटनी। सो टाइगर, टी से टेंड्रिल, जी से ग्रेपवाइन एंड गार्ड्स, और पी से पैसीफ्लोरा। इन सब में एक्सिलरी बड टेंड्रिल बना लेती है फॉर क्लाइंबिंग। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड मॉडिफिकेशन विच इज थॉर्न। टी से थॉर्न और टी से टेंड्रिल, हमने 2 पढ़े हैं। थॉर्न का मतलब होता है कांटा। कई प्लांट्स में क्या होता है, यहां पे देखिएगा, ये जैसे ब्रांच, ये स्टेम है, नोड्स है, इंटरनोड्स है, यहां पर ये लीफ है, राइट। फिर से ये एक्सिल है, यहां पर एक्सिलरी बड है, और मैंने आपको बड के मॉडिफिकेशंस में बताया था, ये बड जैसे ब्रांच बनानी थी वो कई बार ऐसा लॉन्ग पॉइंटेड स्ट्रेट। टेंड्रिल कैसा है, वायर, तार की तरह घूमा हुआ, ये कैसा है, स्ट्रेट है, और प्लस नुकीला है, पॉइंटेड है, हार्ड है, वुडी स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम कहते हैं थॉर्न। थॉर्न का क्या फंक्शन है, जैसे ही कोई ग्रेजिंग ब्राउजिंग एनिमल इसके पास आएगा, इसकी लीव्स को, पेड़ को खाने, तो ये कांटा चुभ जाएगा, और कांटा चुभ के वो दूर चला जाएगा। तो ये क्लाइंबिंग में हेल्प नहीं कर रहे हैं, ये प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहे हैं ये भी एक्सिलरी बड के मॉडिफिकेशन। सो एक्सिलरी बड सेम जैसा टेंड्रिल में है, इज, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, इज मॉडिफाइड इनटू, कैसा है ये, लंबा, लॉन्ग, हार्ड, वुडी, स्ट्रेट, हर वर्ड पे क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, पॉइंटेड स्ट्रक्चर, पॉइंटेड स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज थॉर्न, उससे बोलते हैं कांटा, राइट। सो स्ट्रेट है, पॉइंटेड है, हार्ड है, वुडी है, और इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, इट प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। तो नॉर्मल स्टेम का फंक्शन प्रोटेक्शन नहीं होता, क्लाइंबिंग नहीं होता, बट यहां हो गया। तो टेंड्रिल क्लाइंबिंग में हेल्प कर रहे हैं, थॉर्न्स प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स कैसे याद करें स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा, बहुत फेमस मूवी है थॉर मूवी, और थॉर मूवी बिग सिनेमा में लगी हुई है। सो थॉर मूवी, या थॉर लिख देती हूं मैं, इन बिग सिनेमा। कैसे याद रखेंगे हम, बिग सिनेमा इन दिल्ली, ये हमारी ट्रिक है। दिल्ली के बिग सिनेमा में थॉर मूवी लगी हुई है। थॉर्न से थॉर्न के एग्जाम्पल्स हम पढ़ रहे हैं, रटा होना चाहिए, बहुत क्वेश्चन आता है। बिग से बोगनविलिया, बोगनविलिया, उसमें इसी तरह के कांटे रहते हैं। सी, बोगनविलिया के बाद सी, डी से हम लिख देते हैं ड्यूरेंटा, ड्यूरेंटा रेपिन्स पूरा नाम है, ड्यूरेंटा। और सी का मतलब है यहां पर स्टूडेंट सिट्रस, जैसे नींबू में अगर आप देखोगे तो ऐसे कांटे मिलेंगे। एनसीईआरटी में ये 2 हैं, बोगनविलिया और सिट्रस, तो ये तो रटा ही होना चाहिए, प्लस ड्यूरेंटा में भी होते हैं। ऐसे यहां पर एनसीईआरटी में ग्रेपवाइन और गार्ड दिया हुआ है, पैसीफ्लोरा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो ये 2 तो रटे होने ही चाहिए, बट हमें बाकी थर्ड एग्जाम्पल भी आना चाहिए। जस्ट नोट दिस डाउन, राइट, और उसके बाद में हम बाकी के 2 बचे हुए मॉडिफिकेशंस को पढ़ते हैं। स्टूडेंट गार्ड्स के अंदर एक पंपकिन, कद्दू और ऐड कर लेना आप, क्योंकि तीनों एनसीईआरटी में है, कद्दू, खीरा और तरबूज। आइए अब हम थर्ड मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं, एंड दैट इज फाइलोक्लैड। पीटी उषा का पी, फाइलोक्लैड। फाइलो का मतलब होता है लीफ, क्लैड का मतलब स्टेम। जब स्टेम लीफ की तरह हो जाए, इसका क्या मतलब हुआ, लीफ का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस। लीफ होती है ग्रीन, नॉर्मली स्टेम ग्रीन नहीं होती है, यंग में होती है, बट मैच्योर स्टेम ग्रीन नहीं होती है और उसका काम फोटोसिंथेसिस नहीं होता।
अगर कभी स्टेम लीफ की तरह ग्रीन होके फोटोसिंथेसिस करने लग जाए तो ऐसी स्टेम को फाइलोक्लैड या क्लैडोफिल, ये एक ही मतलब है, कोई अलग अलग वर्ड्स नहीं है, इसको उल्टा करके लिख दिया है। अब ऐसा क्यों होगा भाई, स्टेम क्यों ग्रीन हो जाएगी, स्टेम को फोटोसिंथेसिस की क्या जरूरत है, लीफ है तो सही, और अगर स्टेम फोटोसिंथेसिस करेगी तो लीफ क्या करेगी, फिर लीफ का क्या होगा, ये तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं माइंड में। आइए समझते हैं। आप सबने कैक्टस देखा होगा, जो हाईली वाटर स्केर्स, जब पानी की कमी है, ऐसी जगहों पर जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम जीरोफिटिक प्लांट्स बोलते हैं। अब उसमें क्या होता है समझना, लीव्स जो होती हैं, हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं स्टोमेटा, जिससे वाटर का लॉस लगातार होता है, जिसे आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये तो बेचारे पेड़ ऐसी जगह पर हैं जहाँ वैसे ही पानी की बहुत कमी है, तेज गर्मी पड़ रही है, चाहे कोल्ड डेजर्ट हो हॉट डेजर्ट हो कोई भी हो, पानी की कमी तो है ही, बारिश होती ही नहीं है ना के बराबर, सॉइल में वैसे ही पानी नहीं है, और ऐसे में अगर लीव से वाटर लॉस हो गया तो फिर तो वाटर स्कैरसिटी हो जाएगी, दैट प्लांट विल डाई। तो नेचर ने क्या किया, नेचर ने इनकी लीव्स को कांटा बना दिया, स्पाइन्स में कन्वर्ट कर दिया, और फोटोसिंथेसिस तो करना है, अब लीव तो कांटे कांटे हो गई है, तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, तो इसकी स्टेम को ग्रीन कर दिया, उसमें क्लोरोफिल दे दिया ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर ले। तो अपंशिया, जिसे नागफनी बोलते हैं, बहुत कॉमनली आपने देखा होगा, कुछ इस तरह का प्लांट, ऐसा अनलिमिटेड ग्रोथ होती है इसकी, लाइक दिस। ये जो पूरी ग्रीन स्टेम है ये फाइलोक्लैड है, दिस इज द फाइलोक्लैड, द ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्टेम। और कैक्टस के पेड़ में जो कांटे कांटे दिखते हैं आपको, वो एक्चुअली उसकी लीव्स हैं, उसकी पत्तियां हैं जो स्पाइन्स में रिड्यूस हो गई हैं। सो दीज आर द लीव्स रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स। और क्यों रिड्यूस हुई है, ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो, कम हो जाए, वाटर लॉस कम हो जाए। स्पाइन, थॉर्न नहीं बोल रहे हैं, कांटा देखिए ऐसे लंबा सा होता है, और स्टेम का मॉडिफिकेशन है, स्पाइन लीफ का मॉडिफिकेशन है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थॉर्न स्टेम का मॉडिफिकेशन है, मैं वापस बोल रही हूं, स्पाइन लीफ का मॉडिफिकेशन है। दोनों ही कांटे कांटे हैं, बट कांटे कांटे में भी फर्क होता है, राइट। सो फाइलोक्लाइड क्या हो गया, हम क्या लिख सकते हैं, इट इज ग्रीन, ग्रीन मतलब फोटोसिंथेसिस करेगी, फोटोसिंथेटिक, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करे, फ्लैटेंड स्टेम ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, यानी इसमें बहुत सारे नोड्स हैं, इंटरनोड्स हैं, मल्टीपल, और ये लगातार ग्रो करती जाएगी। अनलिमिटेड ग्रोथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों, क्योंकि हम नेक्स्ट मॉडिफिकेशन को इसी से डिस्टिंग्विश करेंगे, यानी मल्टीपल नोड्स एंड इंटरनोड्स। ये तो स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो भले ही हरे रंग की फोटोसिंथेटिक स्टेम है, पर उस पर भी नोड्स इंटरनोड्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उन्हीं नोड्स पे से तो ये कांटे कांटे जैसे लीव्स निकलेंगी। सो अनलिमिटेड ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन है, ये फोटोसिंथेटिक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, फ्लैटेंड है। इसका एग्जाम्पल ये मैंने लिखी दिया है, लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स, नाउ फाउंड इन, कैसे पेड़ों में, जो डेजर्ट्स में मिलते हैं, जहां पानी की कमी है, उसे हम कहते हैं जीरोफिटिक प्लांट्स, राइट। ये एक और क्वेश्चन बन गया। इसका दो एग्जाम्पल्स हमें पढ़ना है। एग्जाम्पल की ट्रिक ये है, ये खाना बना रही है, स्टेम खाना बना रही है, खाओ और पियो, खाओगे तो पियोगे तो सही पानी। तो इसकी ट्रिक है हमारी, पियो और खाओ, पियो और खाओ। खाओ मतलब खाना, खाना मतलब ये करेंगी फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस करेंगी तो ये होंगी ग्रीन कलर की, राइट, इनमें होगा क्लोरोफिल। और पी का मतलब हम बात कर रहे हैं फाइलोक्लैड की, पी से। नाउ इसके दो एग्जाम्पल्स हैं, ओ से है ओपनशिया, जो मैंने जिसका डायग्राम बनाया है, ओपनशिया, इसकी ग्रीन फ्लैटेंड स्टेम है, चपटी फ्लैटेंड स्टेम है, ग्रीन में बार बार चलो लिख देती हूं ग्रीन। और
यू से है ई से है स्टूडेंट्स यूफोरबिया, यूफोरबिया। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। यूफोरबिया आपने बहुत घरों में भी कैक्टस देखा होगा, ये इस तरह का रहता है, ऐसा सिलेंडर जैसा रहता है और एकदम चपटा नहीं रहता है। ये मतलब चपटा है लेकिन सिलेंड्रिकल है। ये तो टोटल फ्लैटेंड है, ठीक है। सो इट इज लाइक दिस, और फिर इस पे ऐसे कांटे कांटे निकले रहते हैं लाइक दिस। अनलिमिटेड ग्रोथ इसमें भी है, राइट। तो यूफोरबिया जो है इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि इसमें फ्लैशी मोटी मोटी गब्दुल सी सिलेंड्रिकल ग्रीन स्टेम है। ये दोनों क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, दोनों ही ग्रीन स्टेम है, बट ओपेंशिया में चपटी फ्लैट है और यहाँ फूली फूली सिलेंड्रिकल है। फ्लैशी सिलेंड्रिकल ग्रीन स्टेम इन यूफोरबिया, ध्यान रखिएगा। खाओ पियो, खाना मतलब जो फोटोसिंथेटिक स्टेम है, फाइलोक्लेड, यूफोरबिया एंड ओपेंशिया आर द मेन एग्जांपल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 मॉडिफिकेशंस देके, टेंड्रिल क्लाइंबिंग में हेल्प कर रहे हैं, थॉर्न प्रोटेक्शन दे रहे हैं और फाइलोक्लेड फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ वन, दैट इज क्लैडोड। प्लीज नोट दिस डाउन। आइए स्टूडेंट्स एरियल स्टेम का फोर्थ मॉडिफिकेशन समझते हैं। यहां देखें आप, नाउ द फोर्थ इज क्लैडोड। क्लैडोड ऐसा समझो ये फाइलोक्लेड ही है, यानी चपटी ग्रीन कलर की स्टेम ही है, बट जिस पे 1 या 2 इंटरनोड्स होते हैं, बस 1 या 2, तो अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं हो सकती है, सिर्फ लिमिटेड ग्रोथ हो सकती है। सो व्हाट इज दिस? ये भी ग्रीन है, ये भी फोटोसिंथेटिक है। सो इट इज ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्टेम विथ लिमिटेड ग्रोथ। मैंने आपसे कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइलोक्लैड में अनलिमिटेड ग्रोथ है और क्लैडोड में लिमिटेड ग्रोथ है, बिकॉज यही इसको डिफरेंशिएट करेगा, यही कैरेक्टर। यानी इसमें कई बुक्स में तो 1 लिखा होता है, बट एक्चुअली 1 या 2 इंटरनोड्स हैं। 1 इंटरनोड मतलब 2 नोड होंगे और 2 इंटरनोड मतलब 3 नोड होंगे। जैसे ये 1 इंटरनोड है तो ये 2 नोड होंगे, और अगर 2 इंटरनोड है तो 1 2 3 नोड होंगे, राइट। सो 2-3 नोड्स ही होते हैं केवल, इसमें मल्टीपल नहीं होते हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं होती है। इसके 2 टिपिकल एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं। एक एस्पैरेगस, जिस पे बहुत क्वेश्चन आता है, और दूसरा रस्कस। इसे बुचर्स ब्रूम भी बोलते हैं, झाड़ू जैसा दिखता है ये, बुचर्स ब्रूम। बुचर मतलब जो कसाई होते हैं। एस्पैरेगस का डायग्राम कॉमनली दिया होता है बुक्स में, कुछ इस तरह का, ऐसे। ये भी ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, बट लिमिटेड ग्रोथ है। सो इसके साथ ही हमारे चारों एरियल मॉडिफिकेशंस कंप्लीट होते हैं। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीटी उषा, पी से फाइलोक्लेड और टी से टेंड्रिल एंड थॉर्न, एंड ऑफ कोर्स फोर्थ इज क्लैडोड। सबसे पहले टेंड्रिल क्लाइंबिंग में हेल्प करता है, टाइगर पार्टनी। तो टेंड्रिल में जी से गार्ड्स, ग्रेपवाइन, और पार्टनी पी से पैसीफ्लोरा। गार्ड्स में याद रखना कुकुम्बर, पंपकिन एंड वाटरमेलन, कद्दू, खीरा और तरबूज। उसके बाद थॉर्न। थॉर्न लॉन्ग हार्ड पॉइंटेड होगा। थॉर मूवी लगी है बिग सिनेमा इन दिल्ली। सो बोगिनविलिया, सी से सिट्रस और डी से ड्यूरेंटा। ड्यूरेंटा भूल भी जाओ तो बिग सिनेमा याद रखना ही रखना है, बोगिनविलिया एंड सिट्रस। थर्ड था फाइलोक्लेड, जहां पर ग्रीन फ्लैटेंड, या तो फ्लैटेंड है या फ्लैशी सिलेंड्रिकल है, डिपेंडिंग अपॉन ओपेंशिया का पेड़ है या यूफोरबिया का है। ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइन टू रिड्यूस वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन, जीरोफिटिक प्लांट्स में मिलती हैं, खाओ पियो इसकी ट्रिक है, फोटोसिंथेसिस कर रही हैं। और क्लैडोड एक तरह का फाइलोक्लेड ही है जिसमें लिमिटेड ग्रोथ है, बिकॉज 1 और 2 इंटरनोड्स ही हैं केवल। एस्पैरेगस एंड रस्कस, मेन एस्पैरेगस तो याद होना ही होना चाहिए। इसके साथ हमारा स्टेम कंप्लीट होता है। आइए अब हम शूट सिस्टम के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। और जब भी हम पेड़ सोचते हैं तो पेड़ पे फल फूल, फ्रूट फ्लावर के अलावा हमारे दिमाग में क्या आती है? पत्तियां, लीव्स। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट लीव्स, प्लीज नोट दिस डाउन। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं थर्ड स्ट्रक्चर इन अ प्लांट मॉर्फोलॉजिकली जो हमें दिखता है बाहर से, दैट इज लीव्स। हमने रूट्स की बात कर ली है, स्टेम की बात कर ली है, उनके मॉडिफिकेशंस की बात कर ली है। आइए अब हम बात करते हैं लीव्स की।
पहले हम इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। लीव्स या लीफ लिख देती हूं मैं। पत्ती हमें पता है कैसी होती है, हरे रंग की होती है, ग्रीन कलर की होती है। और मॉडिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं अभी, जैसे स्पाइन बना लिया था ओपेंशिया में भी थोड़ी देर पहले हमने देखा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। बट अदरवाइज इट इज़ यूजुअली ग्रीन। उसका काम फोटोसिंथेसिस करना होता है और ट्रांसपिरेशन भी करती है, यानी वाटर लॉस भी लीव्स के थ्रू होता है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, जैसे अगर ये एक पेड़ है, ये स्टेम है, तो लीव साइड्स में से निकलती है, हम जानते हैं, तो लेटरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हम इसके पॉइंट्स लिखते हैं। पहला हो गया लेटरल। नाउ फ्लैट होती है लीफ या मोटी मोटी होती है? देखिए ये लीफ है, राइट? सी दिस इज अ लीफ। तो ये कैसी है? ये बिल्कुल फ्लैट है, चपटी है। सो लीव्स आर यूजुअली, और यू कैन राइट जेनरली, फ्लैटेंड। हम मॉडिफिकेशंस की क्योंकि अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल नॉर्मल लीफ की बात कर रहे हैं। तो लेटरल हो गई, साइड्स में से निकल रही है, चपटी हो गई। कहाँ मिलती है लीफ बताइए? स्टेम पे, स्टेम के साथ ही तो लगी हुई है। सो हम क्या लिख सकते हैं? बॉर्न ऑन स्टेम। अच्छा, स्टेम पे कहाँ अराइज होती है बताइए? ये जैसे स्टेम है तो जो नोड्स हैं, हमने पढ़ा था ना, नोड क्या है? स्टेम का वो पार्ट जहां पर लीफ लगी हो। तो हम क्या कह सकते हैं? लीफ कहाँ लगी हुई है? नोड पे। सो इट अराइजेस ऑन नोड ऑफ स्टेम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। लेटरल है, फ्लैटेंड है, स्टेम पर है और नोड से निकलती है। नाउ लीफ जो है, हमें पता है, यहां देखिए, ये लीफ और स्टेम के बीच का एंगल है, इसे हम एक्सिल कहते हैं। यहां पर एक बड होती है जिसे एक्सिलरी बड कहते हैं। तो लीफ ने क्या बियर कर रखा है? बड। सो लीफ हैज एक्सिलरी बड। कहां पर? इन इट्स एक्सिल। यहां पर एक्सिलरी बड है। एक्सिलरी बड आगे जाकर क्या करेगी? या तो फ्लोरल बड हो सकती है, वो तो फ्लावर बनाएगी, और या जनरली वो ब्रांच बनाएगी। सो इट गिव्स राइज टू ब्रांच लेटर ऑन। लेटर ऑन इट गिव्स राइज टू ब्रांच। नाउ लीफ जो है ये कैसे निकली है? एक्चुअली ये जो शूट है, इसका जो अपाइकल मेरिस्टेम है, यानी ये इतना पार्ट ऑफ द स्टेम जो है, यहाँ नोड है, यहाँ टिप है, यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वहीं से तो लीव्स फॉर्म हुई है। सो हम क्या लिख सकते हैं? दैट इट अराइजेज फ्रॉम शूट अपाइकल मेरिस्टेम। नेचुरली, क्योंकि लेटरली है बट टिप्स पे ही तो जाके लग रही है। सो शूट के एपिक्स मेरिस्टेम से ये अराइज होती है। ये सब एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। नाउ लीव्स जो हैं, दीज आर एक्रोपीटल। इसका क्या मतलब है? एक्रोपीटल इन अरेंजमेंट मतलब अगर आप एक, ये स्टेम है सपोज, ये इसके नोड्स हैं मान लीजिए, तो ये सबसे नीचे आपको सबसे बड़ी पत्तियां मिलेंगी, फिर थोड़ा ऊपर थोड़ी छोटी और यंग है ये, फिर थोड़ा और ऊपर और छोटी और ये और यंग है। तो एक्रोपीटल का मतलब होता है सबसे बड़ी, ओल्ड वाली नीचे, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो छोटी होती जाएंगी, नई है अभी, यंग है। और बेसीपीटल इसका उल्टा होता है, जिसमें सबसे नीचे छोटी और ओल्ड है और ऊपर जाएंगे तो वो बड़ी होती जाती है। सो एक्रोपीटल का मतलब होता है, हम यहाँ लिख देते हैं, ओल्ड लार्जर लीव्स एट बेस एंड न्यू या यंगर लीव्स एट अपेक्स या टूवर्ड्स अपेक्स। दिस इज एक्रोपीटल अरेंजमेंट। और लीव्स के मेन फंक्शन की अगर हम बात करें, सो इट इज, ये एनसीईआरटी की लाइन है, एन इम्पॉर्टेंट
वेजिटेटिव, एक तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो फ्लावर है, बाकी सब वेजिटेटिव ऑर्गन है, चाहे स्टेम हो, लीफ हो, रूट हो. सो इट इज वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस. लीफ नहीं होगी, खाना नहीं बनेगा. घर में खाना नहीं बनेगा तो हम सब भी भूखे मर जाएंगे. लेकिन अगर हम जनरली बात करें लीफ के फंक्शंस की, तो हम क्या लिख सकते हैं फंक्शंस ऑफ लीफ में? एक तो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस, और फिर लीव्स से खाना स्टेम पहुंचाएगी फ्लोएम के थ्रू टू ऑल द अदर पार्ट्स इंक्लूडिंग रूट्स. और सेकेंड ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन का मतलब हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, लीव्स पर स्टोमेटा होते हैं छोटे छोटे, वहां से वाटर का लॉस होता है, राइट. सो दीज आर द टू मेन फंक्शंस ऑफ लीव्स. सो इट इज लेटरल, फ्लैट, स्टेम पर है, नोड से अराइज करता है, एक्सिलरी बड होती है, शूट अपाइकल मेरिस्टेम से ओरिजिन है, एक्रोपीटल है. फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन इसका मेन फंक्शन है. इसको आप नोट डाउन करिए और फिर हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ अ लीफ. प्लीज नोट दिस. आइए स्टूडेंट्स, अब एक टिपिकल लीफ के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग है. अब आप जब जाकर किसी लीफ को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बहुत मजे आएंगे, क्योंकि आपको सब कुछ समझ में आएगा. आइए देखते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट लीफ स्ट्रक्चर या पार्ट्स ऑफ लीफ. एक ही बात है, किसी भी चीज का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसके वेरिएट्स पार्ट्स को तो डिस्कस करते ही हैं. आप just give me a second and then we'll see a leaf, a real leaf. So now students, let us try to understand leaf. ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके इस डायग्राम को बता रही हूँ. यहाँ ये लीफ अटैच्ड है, ये सपोज स्टेम है और ये लीफ अटैच है, ठीक है. तो ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट है लीफ का, इसे हम लीफ बेस कहेंगे. बेस का मतलब ही होता है जहाँ पर कि कोई चीज़ अटैच है. तो स्टेम से या नोड से कहें ये अटैच है. ये मेरी उंगलियों पे ये नोड्स है, इस नोड से ये निकल रही है. फिर ये एक डंडी है, स्टॉक है, जो इस लीफ के बेस को इस ग्रीन वाले, ये जो फ्लैट ग्रीन, ये एक्चुअली लीफ है ऐसी, इससे जोड़ रही है, इस पूरे पार्ट से. इस डंडी को हम कहते हैं पीटियोल. आप ये कहो कि या तो ये इस ग्रीन फ्लैट पार्ट को लीफ की बेस से जोड़ रही है, या ये कहो कि नोड से जोड़ रही है, या ये कहो कि स्टेम से जोड़ रही है. और ये जो पूरा पत्ता है, जो एक्चुअल लीफ है, ये दिस इज कॉल्ड लीफ ब्लेड या लैमिना. जो चपटा एक्चुअली ग्रीन पार्ट है जिसमें क्लोरोफिल है, जहां फोटोसिंथेसिस होने वाला है, ये एक लीफ लैमिना है. ये इसका पीटियोल है, ये इसकी बेस है. एक और, अगर हम पीपल का पेड़ आप सबने देखा होगा, ये पीपल की लीफ है. अगेन ये स्टेम है, ये मैंने यहाँ से तोड़ा हुआ है, तो ये सबसे नीचे ये लीफ बेस हो जाएगा, ये इसका पीटियोल है, और ये पूरा लीफ लैमिना है, राइट. अब ये जो लीफ लैमिना, इसे लीफ ब्लेड भी बोलते हैं. ये सबसे ऊपर है, ये बीच में है, और ये स्टेम से अटैच्ड है, राइट. इनके कुछ और भी नाम हैं, जैसे ये सबसे ऊपर है तो हम इसे एपीपोडियम बोल देंगे. ये बीच में है पीटियोल, सो मीसोपोडियम, और ये बेस सबसे नीचे है, सो हाइपोपोडियम. आइए इनके बारे में लिखते हैं, फिर हम इनके और भी कैरेक्टर्स को समझेंगे. सो लेट अस ड्रॉ नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल लीफ. कैसे बना सकते हैं हम इसको, लीफ को? आइए यहां पे बनाते हैं. ये स्टेम है, ये स्टेम बना दी हमने एक. इसमें ये मैंने एक नोड बना दिया, ये एक नोड है. वैसे तो बहुत सारे नोड्स हैं, नोड्स पे से लीव्स निकल रही होंगी, हम एक बना रहे हैं. ये इसका पीटियोल है, जो इसकी स्टॉक है, डंडी है, और इस डंडी पर ये लगी हुई है हमारी लीफ. ये मैंने लीफ बना दी, ठीक है. अब इस तरह से ये लीफ है. नाउ लेट अस लेबल दीज पार्ट्स फर्स्ट. ये जो पहला सबसे नीचे का पार्ट है, इसे मैं लेबल कर रही हूं. जो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, ये लीफ की बेस है. इसका एक और नाम है, सबसे नीचे है तो हाइपोपोडियम.
पूरी लीफ को कहते हैं फाइलोपोडियम। फाइलो वर्ड लीफ के लिए यूज करते हैं, तो लीफ है फाइलोपोडियम, दिस इज लीफ। तो ये हो गया हाइपोपोडियम। हाइपोपोडियम ये क्या है? ये लीफ के सबसे नीचे वाला पार्ट है, यानी बेसल पार्ट ऑफ लीफ। और ये किससे जुड़ा हुआ है? अटैच्ड टू स्टेम, या कह ले स्टेम पर कहां? नोड से अटैच्ड है। दिस इज लीफ बेस। अब कई बार ये लीफ बेस फूला हुआ होता है, स्वोलन होता है। कैसे होगा ये? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्टेम है, ये नोड है, और ये ऐसे फूला हुआ है थोड़ा सा, और फिर ये पीटियोल है, और फिर यहां पर ये आगे जाकर ये पूरी ऐसी लीफ हो जाएगी लाइक दिस। ये जो फूला हुआ स्वोलन लीफ बेस है, इसे पल्विनस कहते हैं। दिस इज पल्विनस। डाइकॉट्स में मिलेगा ये आपको जनरली। आप लेग्यूमिनस प्लांट्स को देखना, पी मटर का या चने का, ग्राम का। सो दिस इज व्हाट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन है। दिस इज स्वोलन लीफ बेस इन लेग्यूम्स। एक्सक्यूज मी, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ डाइकॉट्स में ऐसा मिलता है, लाइक पी, ग्राम एक्सेट्रा। तो लेग्यूम्स याद रखना है, और स्वोलन लीफ बेस है ये पल्विनस। लेकिन मोनोकॉट्स में कभी देखना आप, शुगर केन में देखना, या आप व्हीट में, राइस में, सीरियल्स में देखना, उनमें क्या होता है, जैसे ये स्टेम है, राइट, ये नोड्स हैं, इंटरनोड्स हैं, ये एक लीफ निकली है, ये इसकी डंडी है, ये पूरी लीफ है। तो वहां पर ये जो बेस होता है ना, ये ऐसे अलग से लीव्स नहीं निकली हुई हैं, ये शीत बनाता है, और शीत बना के ऐसे स्टेम को ऐसे कवर करे रहती हैं। ये शीत के फॉर्म में जो बेस है, इसे कहते हैं शीथिंग, शीथिंग लीफ बेस। मोनोकॉट्स में दिखती है ये शीथिंग लीफ बेस। यहां पर क्या होगा? फॉर्म्स शीथ, शीथ मतलब एक चादर जैसा, मेम्ब्रेन, कवर्स स्टेम पार्शियली और होली, होली पूरा का पूरा या पार्शियली, ऐसे पूरा स्टेम को कवर कर लेता है। ये लीफ बेस ऐसा है कि लीफ ऐसे घूम जाती है। ये मिलता है एग्जाम्पल मोनोकॉट्स में। जैसे कि हमने बात की, जितने भी सीरियल्स हैं, चाहे वो व्हीट हो, मेज हो, राइस हो, शुगर केन हो, ये सारे आप तो ये याद रख लेना मोनोकॉट्स, राइट। तो लीफ बेस की हमने बात की, वो हिस्सा लीफ का बेसल पार्ट जहां से वो स्टेम या नोड से जुड़ी हुई है, ये स्वोलन हो सकता है। लेग्यूम्स में इसे पल्विनस कहते हैं। और अगर ये शीत जैसा बना रहा है और स्टेम के चारों तरफ पूरा या होली पार्टली कवर कर रहा है, तो उसे शीथिंग लीफ बेस कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट लीफ बेस। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट, दिस इज पीटियोल। ये डंडी है, पीटियोल। अब इसे अगर हाइपोपोडियम कहा है तो ये बीच का पार्ट है, सो दिस इज मीसोपोडियम, मीसोपोडियम। अब कोई जरूरी नहीं है कि हर लीफ में ऐसी स्टॉक या डंडी हो। ये है क्या, पहले लिख लेते हैं। सो दिस इज स्टॉक ऑफ लीफ, या किसे कनेक्ट करेगी ये? कनेक्ट्स लीफ ब्लेड या लीफ लैमिना, ये जो पूरी हरी पत्ती है, लीफ लैमिना टू लीफ बेस कह दीजिए, या ये लीफ बेस खुद स्टेम से कनेक्टेड है, या नोड कह दीजिए, एक ही बात है, डंडी है बीच की। नाउ दो तरह की लीव्स हो सकती हैं, हम यहां बना देते हैं। एक तो जो हमने बात की पीटियोलेट लीव्स, जो हमने बनाई हुई है, जिसमें पीटियोल प्रेजेंट है, लेकिन हो सकता है पीटियोल प्रेजेंट ना हो, उसे कहेंगे बिना डंडी की, यानी सिसाइल लीफ। आपको एग्जाम्पल्स लर्न नहीं करने हैं। तो अगर पीटियोल प्रेजेंट है तो पीटियोलेट लीफ, और अगर नहीं है तो सिसाइल लीफ। सिसाइल का मतलब ही होता है स्टूडेंट्स जिसमें डंडी नहीं होती, पीटियोल इज एब्सेंट। कैसी पत्ती होगी? जैसे ये स्टेम है, ये नोड है,
ये बेस है और ये बेस पर ही लगी हुई है लीफ, पिटियोल नहीं है, डंडी नहीं है। अब इस पिटियोल का फंक्शन क्या है, क्या फायदा होता है इससे, इसको समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। मेन काम लीफ का क्या है, मेन काम है फोटोसिंथेसिस। अब फॉर एग्जाम्पल ये 2 लीव्स मेरे पास है, इस लीफ का लंबा सा बड़ा सा पिटियोल है, ये यहां पर ऐसे अटैच्ड है। पिटियोल के कारण क्या हो रहा है, ये इसको हाई रखा हुआ है ताकि इस पे सनलाइट अच्छे से फॉल हो और फोटोसिंथेसिस हो, खाना बने। अब मान लो ये पिटियोल नहीं है, ये ऐसे लगी हुई है, तो हो सकता है उतनी सनलाइट ना आए, हालांकि होती है सेसाइल लीव्स भी नेचर में। सो पिटियोल का पहला काम है लीफ को हाई होल्ड करना ताकि लाइट, सनलाइट उस पर आ सके। दूसरा काम, ये लीफ जो है जब हवा चलेगी तो इस डंडी के कारण खूब हिलेगी डुलेगी, इसको बोलते हैं फ्लटरिंग ऑफ लीफ। इसकी छोटी है अगर पतली तो ये थोड़ा कम होगा, सपोज और कम है तो ये और कम हिलेगी, है ही नहीं तो ये बिल्कुल नहीं हिलेगी। तो जितना लंबा और फ्लेक्सिबल पिटियोल होगा उतना लीफ फ्लटर करेगी, यानी इधर उधर हवा जब चलेगी तो हिलेगी डुलेगी। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे वो ठंडी हवा इस पर टच करेगी तो लीफ की कूलिंग होगी। जितना हिलेगी पानी का वाटर लॉस होगा, जैसे हमारे में क्या होता है, पसीना आता है, हमें स्वेटिंग होती है गर्मियों में, तो वाटर का लॉस होता है और स्किन कूल डाउन हो जाती है। ऐसे ही लीफ पर कूलिंग इफेक्ट हो जाएगा, फ्रेश ब्रीज आएगी इस पिटियोल के कारण जो इस पत्ती को, लैमिना को हिला डुला रहा है, राइट। तो आइए अब हम लिखते हैं कि इस पिटियोल के फंक्शंस क्या होते हैं, मैं यहां अलग से लिखते हैं। आइए, सो लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ पिटियोल या मीसोपोडियम। पहला फंक्शन, इट होल्ड्स द लीफ हाई so as to get maximum sunlight, ज्यादा से ज्यादा सनलाइट मिले ताकि क्लोरोफिल CO2 H2O को यूज करके खाना बनाए। एक तो इसका ये काम है, ज्यादा से ज्यादा सनलाइट दिलवाना, और दूसरा लॉन्ग फ्लेक्सिबल पिटियोल causes fluttering of leaves, fluttering of leaf, और फ्लटरिंग ऑफ लीफ जब भी होगी तो क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट ऑन लीफ, फ्रेश ब्रीज ऑन लीफ, ठंडी हवा पहुंचेगी और प्लस जितना हिलेगी पानी का लॉस होगा, स्वेटिंग की तरह है, लीफ की स्वेटिंग होगी। जैसे हम जितना दौड़ते हैं, जितना एक्सरसाइज करते हैं, हमारा और स्वेटिंग होती है, ऐसे ही लीफ की एक्सरसाइज हो रही है। लीफ जिम में जा रहे हैं, जिम इंस्ट्रक्टर है लीफ का, और कूलिंग इफेक्ट होगा, फ्रेश ब्रीज मिलेगी। सो दिस इज अबाउट द फंक्शंस ऑफ पिटियोल। नाउ लेट्स कम बैक, अब हम पढ़ते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट। ये पूरी जो हरी पत्ती है पूरी, दिस इज लीफ ब्लेड या लीफ लैमिना, दोनों नाम है, लैमिना या लीफ ब्लेड। या ये बेस अगर हाइपोपोडियम है, पिटियोल अगर मीसोपोडियम है, तो ये नेचुरली क्या हो जाएगा, एपिपोडियम, सबसे ऊपर का पार्ट है एपिपोडियम। ये क्या है, ये ग्रीन फ्लैटेंड पार्ट ऑफ, ग्रीन फ्लैटेंड पार्ट ऑफ लीफ, और ये इसका क्या फंक्शन है, ये फोटोसिंथेसिस करने वाला है। सो परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, अब मैं लिख नहीं रही हूं, नेचुरली इसमें क्लोरोफिल होगा, परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, या हम ब्रैकेट में लिख देते हैं क्लोरोफिल प्रेजेंट, ठीक है। यहीं पर होने वाला है फोटोसिंथेसिस, बेस या पिटियोल में नहीं होने वाला है। नाउ इस पर इसका ये जो है, यहां पे देखिएगा आप एक बार, ये जो टिप है, ये नोक जो है इसकी, दिस इज कॉल्ड अपेक्स, और ये जो पूरी मार्जिन्स हैं इसे कहते हैं लीफ मार्जिन। अलग अलग पत्तियों में अलग अलग लीफ मार्जिन होगा, अलग अलग शेप का लीफ अपेक्स होगा, जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिएगा, 1 सेकेंड, ये देखिए, इसके अपेक्स को नोटिस करो और एक इसके अपेक्स को नोटिस करो, दोनों अलग अलग है। इसका मार्जिन देखो एकदम स्मूथ है, इसकी मार्जिन देखो किस तरह की है। तो मार्जिन है, अपेक्स है, इवन इस लैमिना का साइज,
शेप, ये सब अलग अलग लीव्स में अलग अलग होगा, राइट। सो हम क्या लिख सकते हैं, ये जो टिप है, दिस टिप, दिस इज द अपेक्स, सो दिस इज लीफ अपेक्स या लीफ की टिप। और ये जो पूरी है ये है लीफ की मार्जिन, सो दिस इज द लीफ मार्जिन। ऑलराइट, नाउ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाती हूं, यहां ध्यान से देखिएगा। इस लीफ के अंदर, इस लीफ में देखो, पहले पीपल में ये एक मोटी सी लाइन दिख रही है सेंटर में, सेंट्रल में, ये वेन है एक्चुअली। और यहां साइड्स में देखो, ये दिख रहे हैं आपको, और फिर इनमें छोटे 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 ब्रांचेस हैं, ये सब वेन्स हैं। ये जो सबसे बड़ी सेंटर में प्रोमिनेंट वेन है, इसे मिड रिब कहते हैं। इससे ये जो वेन्स निकल रही हैं, ये इन्हें वेन्स कहते हैं। तो ये मिड रिब हो गई, सेंटर वाली प्रोमिनेंट वेन, ये भी वेन्स हो गई, और जो मिड रिब से निकल रही, और जो छोटी छोटी हैं वो वेनलेट्स हैं, राइट। जैसे प्लांट, बड़ा प्लांट प्लांट है, छोटे प्लांट प्लांटलेट हो गया, वैसे इसमें देखो, इसमें मिड रिब दिख रही है, ये देखो ये मिड रिब है, एक प्रोमिनेंट सी जो बीच में दिखती है मिड रिब। मिड रिब से जो निकलती है वो वेन्स, और वेन से निकलती है वेनलेट्स। तो ये क्या कर रहे हैं, इनका क्या काम है, ये क्यों है ऐसे पत्ते एकदम फ्लैट सपाट सी ग्रीन क्यों नहीं है। नेचर बहुत इंटेलिजेंट है, क्यों बनाया है ऐसा, दो कारण है। एक तो इनके कारण ये लीफ सपोर्टेड है, जैसे अगर आपको पत्ती को तोड़ना है तो आप वेन जहाँ नहीं है वहाँ से तोड़ोगे तो जल्दी टूटती है, लेकिन जहाँ पर वेन है वहाँ से इजीली नहीं टूटती है। तो थोड़ा सा सपोर्ट दे रही है ये, एक रिजिडिटी, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं इस लैमिना को, जहाँ फोटोसिंथेसिस होना है। दूसरा, जब लीफ खाना बनाएगी तो फ्लोएम टिश्यू जो है वो इन्हीं वेन्स, मिड रिब वेनलेट्स में है, यहीं से फिर वो फूड ट्रांसपोर्ट होगा, स्टेम तक पहुंचेगा। और ऐसे ही इस लीफ को पानी चाहिए, तो जो रूट से जाइलम के थ्रू पानी आ रहा है वो जाइलम इन्हीं मिड रिब वेन्स, वेनलेट्स में होता है। तो ये वस्कुलर टिश्यू है एक्चुअली लीफ का, यहीं पे जाइलम है, फ्लोएम है, पानी पहुंचेगा, फोटोसिंथेसिस होगा। ऑलराइट, सो लेट अस राइट डाउन कि जो लीफ का ब्लेड है या लैमिना है, इट इज supported by veins and venlets, right। इसमें से जो ये सबसे प्रोमिनेंट सेंटर वाली वेन है इसे कहते हैं मिड रिब। तो अब मैं इसे लेबल कर देती हूं, दिस इज मिड रिब। सो व्हाट इज मिड रिब, इट इज प्रोमिनेंट, अलग से दिखने वाली सेंट्रल वेन, वेन ही है, दिस इज मिड रिब। इससे जो ये ब्रांचेस निकली हैं, दीज आर वेन्स, और वेन्स से जो ये निकलेंगी छोटी छोटी, ये लाइक दिस, इन्हें कहते हैं वेनलेट्स, राइट। लेट्स ड्रॉ। So these are the, छोटी वाली आर द वेनलेट्स। तो मिड रिब भी एक वेन ही है, तो वेन और वेनलेट्स। नाउ यहां पर हम लिख लेते हैं इनका फंक्शन, लेट अस राइट हियर स्टूडेंट्स, वेन्स एंड वेनलेट्स। नंबर 1, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू लीफ ब्लेड या लीफ लैमिना या पूरी की पूरी लीफ, ये देते हैं एक तो। दूसरा, कंटेन्स जाइलम एंड फ्लोएम, माने वस्कुलर टिश्यू यही है, यहीं से पानी लीफ में पहुंचेगा और यहीं से खाना भी यहीं पर स्टोर होगा, बनाएगा तो ये पूरा लीफ लैमिना, और फिर इन्हीं में स्टोर होके और फिर इन्हीं के थ्रू वो स्टेम तक फूड पहुंचेगा और वाटर इन्हीं के थ्रू आएगा। क्लियर। नाउ दीज आर द मेन पार्ट्स। तो हमने 3 पार्ट्स पढ़े, लीफ का बेस, हाइपोपोडियम, पीटियोल, द mesopodia, and leaf lamina or blade, the epipodium, supported by venlets. Now let us write one point here, that the shape, size, apex, margins,
अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, ये जो वेन्स का अरेंजमेंट है ये भी अलग अलग लीफ में अलग अलग होता है। सो वेन अरेंजमेंट, वेन एंड वेनलेट्स एक ही बात है, अरेंजमेंट differs in different leaves, differs in different leaves, अलग अलग पेड़ों की पत्तियों में अलग अलग शेप, साइज, मार्जिन, वेन्स का अरेंजमेंट हमें दिखने को मिलता है। जैसे बहुत सारी, कोई ऐसी लीफ हो सकती है, कोई ऐसी लीफ हो सकती है ना, कोई ऐसी लीफ हो सकती है, किसी में इस तरह के मार्जिन्स हो सकते हैं, राइट, अलग अलग तरह की लीव्स हो सकती हैं। अरेंजमेंट भी हम पढ़ेंगे, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बहुत सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं, वील रीड अबाउट इट। सो एनीवेज दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है यहां पर, ये ऐसे दो स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं पत्ती की तरह, इन्हें कहते हैं स्टिप्यूल, स्टिप्यूल। ध्यान देना, लीफ बेस पर कहो या पीटियोल से कहो एक ही बात है, बेस पे यहां से दो स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं लीफ की तरह। सो दीज आर, ये अपेंडेजेस है, साइड्स में निकल रहे हैं। सो लेटरल अपेंडेजेस लीफ लाइक लेटरल अपेंडेजेस अराइजिंग फ्रॉम लीफ बेस, लीफ बेस। इनका एक्चुअली काम क्या होता है स्टूडेंट्स, यहां पर एक्सिलरी बड होती है तो यंग एक्सिलरी बड को ये प्रोटेक्ट करते हैं, और इवन यहां पर उसी एक्सिलरी बड से यहां पर होगी कोई ना कोई, उसी से लीफ भी बनी होगी। हमें पता है बड अगर फ्लावर बनाए तो फ्लोरल बड, और लीफ या ब्रांच बनाए तो वेजिटेटिव बड। तो जो भी एक्सिलरी बड यहां पर यंग स्टेज में थी तब यही स्ट्रक्चर्स उसको प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। सो इनका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट्स एक्सिलरी बड्स। अब ये जो स्टिप्यूल है इसके बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको एक रोज के पत्ती में स्टिप्यूल दिखाऊंगी कैसा होता है, अलग अलग मॉडिफिकेशन, शेप एंड साइज हो सकता है। आपको आश्चर्य होगा स्टूडेंट्स, किसी किसी पेड़ में हम पढ़ेंगे, स्माइलेक्स नाम का एक पेड़ है, स्माइल करता रहता है, स्माइल नहीं करता, वहां पर यही स्टिप्यूल टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है उसकी क्लाइंबिंग के लिए। स्टेम एक्सिलरी बड नहीं हो रही, यहां पर लीफ का स्टिप्यूल मॉडिफाई हो रहा है टेंड्रिल में। कभी कभी ये स्पाइन बना लेते हैं, बेर अगर आपने देखा हो, बेर की पत्ती को देखोगे तो जहां बेर की पत्ती उसके स्टेम से जुड़ी होती है वहां पर स्टूडेंट्स अटैच रहता है ये कांटे जैसा एक स्ट्रक्चर, स्पाइन, वो लीफ का स्टिप्यूल है जो मॉडिफाई हो गया है। रोज में मैं भी आपको दिखाऊंगी कैसे विंग, पंख जैसे दो निकले रहते हैं नीचे। सो स्टिप्यूल के वेरियस मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, वेरियस टाइप्स भी हो सकते हैं। हो सकता है कि स्टिप्यूल जैसे ही लीफ बनना शुरू हो उसके पहले ही गिर जाए, या जब लीफ पूरी की पूरी मैच्योर हो गई तब गिर जाए, या कभी कभी स्टिप्यूल रहता ही रहता है मैच्योर प्लांट में भी, जैसे रोज में अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ऑलराइट, सो दीज आर द मेन पार्ट्स, मेन स्ट्रक्चर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीफ बेस, हाइपोपोडियम, ये पल्विनस स्वॉलन हो सकता है लेग्यूमिनस डाइकॉट्स में, शीदिंग हो सकता है मोनोकॉट्स में। पेटियोल स्टॉक है, प्रेजेंट होगा तो पिटियोलेट लीफ, नहीं होगा तो सेसाइल लीफ। फंक्शन है होल्ड द लीफ हाई टू गेट लाइट एंड फ्लटरिंग ऑफ लीफ फॉर कूलिंग इट। लीफ लैमिना या ब्लेड मेन ग्रीन फ्लैटेंड पोर्शन है फोटोसिंथेसिस के लिए, सपोर्टेड बाय वेन एंड वेनलेट्स। द प्रोमिनेंट मिडिल सेंट्रल या मिडिल वेन इज कॉल्ड मिडरिप। वेन वेनलेट्स में जाइलम फ्लोएम जो मेन टिश्यू है वो है, प्लस ये रिजिडिटी एंड सपोर्ट देते हैं लीफ ब्लेड को। स्टिप्यूल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर स्टिप्यूल है तो स्टिप्यूलेट लीफ, स्टिप्यूलेट लीफ, और अगर स्टिप्यूल नहीं है तो उसे यहां देखिएगा एक्स स्टिप्यूलेट लीफ कहते हैं। एक्स स्टिप्यूलेट मतलब एब्सेंट, जैसे सोलेनेसी फैमिली है, लिलिएसी फैमिली है। लेट मी राइट हियर, सोलेनेसी जिसमें आलू आता है, लिलिएसी, लिली हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे, ये एक्स स्टिप्यूलेट है, यानी इनमें स्टिप्यूल एब्सेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ऑलराइट, सो जस्ट ड्रॉ दिस एंड देन वील रीड मोर अबाउट स्टिप्यूल्स। तो आइए स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं
टाइप्स ऑफ स्टिप्यूल। स्टिप्यूल बेसिकली क्या है, लीफ की बेस से आउटग्रोथ निकल रही है, अपेंडेजेस, लेटरली या आउटग्रोथ आप सिंपली कह सकते हो, उसे हम स्टिप्यूल कहते हैं, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ टाइप्स ऑफ स्टिप्यूल। स्टिप्यूल विच इज एन आउटग्रोथ फ्रॉम लीफ बेस। नाउ एक तरीका तो क्लासिफाई करने का ये है कि इसकी किस्मत क्या है, व्हाट इज द फेट ऑफ स्टिप्यूल। फेट मतलब स्टिप्यूल मैच्योर प्लांट में भी रहेगा या गिर जाएगा, क्या होगा। इस बेसिस पे 3 तरह के स्टिप्यूल्स हैं। कुछ स्टिप्यूल्स, ओपनशिया जो भी हमने देखा था, उसमें क्या होता है, लीफ अनफोल्ड हो, पूरी बने, लैमिना वगैरह सब अनफोल्ड हो, उसके पहले ही स्टिप्यूल गिर जाता है, क्योंकि वहां पे लीफ स्पाइनी लीफ बन रही है वैसे भी, तो कोई जरूरत नहीं है। उसे कहते हैं कैड्यूकस स्टिप्यूल। तो कैड्यूकस स्टिप्यूल का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, दैट स्टिप्यूल फॉल्स ऑफ बिफोर लीफ अनफोल्ड। लीफ की अनफोल्डिंग होने के पहले ही वो गिर जाता है, जैसे ओपनशिया में होता है। कुछ प्लांट्स जैसे शहतूत, जिसे मलबरी कहते हैं, उनमें क्या होता है कि पूरी लीफ अनफोल्ड होगी, पूरा पीटियोल, लीफ लैमिना सब कुछ बनेगा और तब जाकर फिर स्टिप्यूल गिर जाएगा। पर पूरी लीफ अनफोल्ड होने के बाद इसे कहते हैं डेसिडुअस। तो पहला है कैड्यूकस, दूसरा है डेसिडुअस स्टिप्यूल। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, मेन इनकी टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन आते हैं। सो यहां पर इट फॉल्स ऑफ आफ्टर लीफ अनफोल्ड्स कंप्लीटली, राइट। पूरा कंप्लीट होने के बाद में फिर ये गिर जाते हैं। और कुछ प्लांट्स में ये हमेशा बने रहते हैं, यानी परसिस्टेंट स्टिप्यूल, इवन इन द मैच्योर प्लांट, ये गिरेगा ही नहीं, कभी फॉल ऑफ नहीं होगा। सो इट रिमेन्स इन द प्लांट। जैसे मैं आपको रोज दिखा रही हूं, या इवन मटर का अगर आप देखोगे पत्ता जाकर, तो वहां नीचे ऐसे 2 स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो खुद पत्ती की तरह दिखते हैं, छोटे छोटे से, दैट इज स्टिप्यूल ओनली। सो रोज, पी एक्सेट्रा। सो दीज आर द 3 डिपेंडिंग अपॉन उनका फेट क्या है, उनकी किस्मत क्या है। अब उनके डिफरेंट टाइप्स और भी होते हैं, स्टिप्यूल को क्लासिफाई करने का तरीका डिपेंडिंग अपॉन वो क्या फंक्शन करने वाला है, या उसका कैसा स्ट्रक्चर है, वो दिखने में कैसी आउटग्रोथ है, उस बेसिस पे भी बहुत सारे तरह के स्टिप्यूल्स होते हैं। वैसे तो करीब 10 टाइप्स के स्टिप्यूल्स हैं। आपके लेवल पर इतनी डिटेल्स हमें नहीं पढ़नी है, हमें बॉटनी में PhD नहीं करनी है। सो नाउ टाइप्स ऑफ स्टिप्यूल, यहां पर हमारा बेसिस है उनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। Now we will discuss them. All right. So meanwhile, you please इधर देखें आप, kindly note this down. तो आइए स्टूडेंट्स, हम अब टाइप्स ऑफ स्टिप्यूल पढ़ते हैं। आप इसे टाइप्स भी कह सकते हैं, या आप इसे मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टिप्यूल भी कह सकते हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे बनते हैं जिसकी हम बात करेंगे। नाउ सबसे पहले फर्स्ट टाइप का, इट्स कॉल्ड फ्री लेटरल स्टिप्यूल। फ्री, जैसे कि अभी हम बात करते हैं, मैं आपको बना के दिखाती हूं। जैसे ये स्टेम है, ये लीफ का बेस है, ये लीफ है, तो नॉर्मल 2 स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं ये ऐसे। दिस इज फ्री। फ्री स्पाइन की तरह नहीं, आप कंफ्यूज मत हो ना, ऐसे बना देती हूं मैं, आप कंफ्यूज ना हो, ताकि लाइक दिस पॉइंटेड नहीं है, स्पाइन में नुकीले होंगे, बेर में जैसे होते हैं। चाइना रोज कभी देखना आप, शू फ्लावर भी जिसे बोलते हैं, चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस, उसमें इसी तरह का स्टिप्यूल मिलता है, मोस्ट कॉमन टाइप है। नाउ सेकंड, स्पाइनी स्टिप्यूल, कांटेदार स्टिप्यूल। जैसा मैंने आपको बताया, बार बार बोला, बेर में होता है, ये क्वेश्चन आता है। यहां पर ये जैसे स्टेम है, ये नोड है, ये लीफ निकल रही है,
तो ऐसे कांटे जैसा स्ट्रक्चर, ये पॉइंटेड होगा लाइक दिस, पॉइंटेड, हार्ड पॉइंटेड लाइक दिस, राइट। एग्जाम्पल है इसका जिजीफस, जिजीफस विच इज बेर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना रोज भी पूछते हैं फ्री लेटरल, और जिजीफस पे भी क्वेश्चन आता है। नाउ थर्ड टाइप, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, टेंड्रिलर, क्योंकि टेंड्रिल्स हमने कई जगह पढ़ ली है। बड या स्टेम का मॉडिफिकेशन भी टेंड्रिल है, वहाँ एक्सिलरी बड ही टेंड्रिल में कन्वर्ट हो रही थी, जहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स पढ़े थे। टाइगर पार्टनी अगर आपको याद हो, ग्रेप वाइन, गार्ड जिसमें कद्दू, पम्पकिन, वाटरमेलन तरबूज, और कुकुम्बर खीरा हमने पढ़ा था, और पार्टनी पैसिफ्लोरा पढ़ा था। वो स्टेम या बड का टेंड्रिल है, उससे टेंड्रिल बना है। यहाँ स्पिक्यूल से टेंड्रिल बनेगा, टेंड्रिलर स्पिक्यूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्या होगा, अगेन ये स्टेम है, ये नोड है, ये बेस है, पिटियोल है, और ये लीफ है। तो यहां पर ये जो स्टिप्यूल बनता वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, टेंड्रिल। अब मैं लिख नहीं रही हूं, वही सेम लॉन्ग थिन वायरी सेंसिटिव स्ट्रक्चर, क्लाइंबिंग में हेल्प करेगा। यहां पर भी, यहां पर प्रोटेक्शन देगा, स्पाइनस है, तो लेट मी राइट हियर, यहां पर प्रोटेक्टिव है फंक्शन में, यहां पर क्लाइंबिंग इसका फंक्शन हो जाएगा। टेंड्रिल का फंक्शन हमेशा क्लाइंबिंग ही होता है। याद रखना, हमेशा हंसता रहता है ये फ्लावर प्लांट, स्माइलेक्स, ऐसा नहीं है, बट हमें याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जबकि गार्ड, ग्रेपवाइन, पैसिफ्लोरा में स्टेम या बड का टेंड्रिल बन रहा था। नाउ फोर्थ टाइप है, जैसा मैंने आपको मटर में बताया, बिल्कुल पत्ती की तरह होता है, सो फॉलिएशियस स्टिप्यूल। फोलियम वर्ड हमेशा लीफ के लिए यूज करते हैं, तो पत्ती की तरह स्टिप्यूल है, मतलब जैसे ये स्टेम है, ये नोड है, ये बेस है, ये पिट्यूल है, ये लीफ है। तो ये तो एक लीफ है ही, लेकिन यहां पर भी ऐसा लीफ जैसा स्ट्रक्चर रहता है, इस तरह से, बिल्कुल लीफ जैसा। दिस इज फाउंड इन पी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है। सो दिस इज फ्री लेटरल, ये स्पाइन जैसा है, नुकीला, पॉइंटेड, हार्ड, ये टेंड्रिल की तरह है, वायरी, लॉन्ग, और ये फॉलिएशियस मतलब लीफ की तरह है। नाउ दो और पढ़ते हैं, पहले हम बात करते हैं रोज की। सो दिस लीफ हैज फॉलन डाउन, दिस इज रोज। अब मैं आपको दिखा रही हूं, ध्यान से देखना। ये तो लीफ है पूरी, ये पिटियोल है, ये ऐसे स्टेम होगा, ये स्ट्रक्चर देखो आप, ध्यान से देखना आप, यहां फोकस करिएगा कैमरे पे आप। ये जो स्ट्रक्चर है, ये दिख रहा है कैसा विंग जैसा स्ट्रक्चर। अभी मैं इसको बोर्ड पे बनाती हूं, एक इधर एक इधर, विंग्ड स्टिप्यूली, स्टिप्यूली है दो साइड्स में, लीफ की बेस पर निकले हुए, रोज में। इन्हें कहते हैं एडनेट स्टिप्यूल। सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडनेट स्टिप्यूल। दीज आर 3, 4, 5th. These are winged stipule, wing जैसे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल रोज, जैसा अभी मैंने आपको दिखाया। क्या होगा इसमें, ये स्टेम है, ये नोड है, बेस है लीफ का, पिटियोल है, और यहाँ पर ये ऐसे ये ऐसे बना देते हैं, 1 मिनट, ये ठीक है। यहां देखना मैं कैसा स्ट्रक्चर बना रही हूं, ऐसा। मैं अलग से बड़ा बना के दिखाती हूं, ऐसा, जैसे ये स्टेम है, राइट, इस तरह से ऐसा स्ट्रक्चर है, विंग्स की तरह, लाइक दिस, ये 1, ये 2, विंग्ड, राइट। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ऑक्रिएट, ऑक्रिएट स्टिप्यूल। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों स्टिप्यूल फ्यूज कर जाते हैं। जैसे ये स्टेम है, अगेन यहाँ नोड है, अब तो आपको रट गया है, ये पिटियोल है, ये लीफ ब्लेड है, दोनों स्टिप्यूल्स जो हैं वो फ्यूज कर गए, और फ्यूज करके उन्होंने ये जो इंटर नोड है ना, इसको पूरा ऐसे कवर कर दिया। ये स्टिप्यूल ही थे दो, यहाँ ये चिपके और इंटर नोड पर आकर अटैच हो गए, लाइक दिस,
स्टिप्यूल है ये, सो बोथ स्टिप्यूल्स फ्यूज टू कवर इंटरनोड। ये पॉलीगोनम में मिलता है। एग्जाम्पल आपको लर्न होना चाहिए। सो एग्जाम्पल इज पॉलीगोनम। वैसे तो 10 टाइप्स के हैं, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, बट आपके लिए इतना सफिशिएंट है, राइट। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्टिप्यूल्स। तो हमने ये 6 टाइप के स्टिप्यूल्स पढ़े हैं। अब स्टूडेंट्स, आपको जानकर आश्चर्य होगा, यू विल बी सरप्राइज्ड, आई एम श्योर, बिकॉज आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन आई रेड इट, कि ये जो रोज की लीव्स हैं, ये 5 पत्तियां नहीं हैं। दीज आर नॉट 5 लीव्स, दिस इज 1 लीव। ये एक पत्ती है, ये तो 5 है, फिर ये क्या कहानी है? ये एक लीफ है स्टूडेंट रोज की। सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ लीव्स, सिंपल लीव्स, कंपाउंड लीव्स, लीव्स में वेन्स का अरेंजमेंट अलग अलग होता है, लीव खुद स्टेम पे अलग अलग तरह से अरेंज्ड होती हैं। ऑल दिस विद वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स, जस्ट नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशंस को पढ़ा, जिसमें टेंड्रिल, थॉर्न, फाइलोक्लेड एंड क्लैडोड को समझा। हमने लीव स्टार्ट की। लीव जो फोटोसिंथेटिक पार्ट है, ग्रीन फ्लैटेंड पोर्शन है। हमने बात किया लीव के 3 मेजर पार्ट्स की, लीव बेस, पिटियोल एंड द लीफ लैमिना और द लीफ ब्लेड। स्टिप्यूल्स क्या होते हैं, स्टिप्यूल के वेरियस टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द फेट, या स्टिप्यूल के मॉडिफिकेशंस को हमने समझा। और हमने बात करी पिटियोल के फंक्शंस की। यहां पर एक चीज और मैं आपको बता के आज की क्लास वाइंड अप करूंगी, और वो है लीफ के सरफेस की। लीफ सरफेस, किसी भी पत्ती के 2 सरफेस होते हैं, हमें पता है, कोई भी, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अब ऊपर नीचे इसके अलग अलग नाम हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे सपोज करिए कि ये कोई लीफ है, जो हमें ऊपर से दिख रहा है, जहां पर सनलाइट फॉल कर रही है, उसे हम अपर सरफेस कहेंगे। ऐसे पत्ती है, सपोज ये स्टेम है, ये पत्ती है, जहां भी सनलाइट फॉल करेगी वो अपर है और नीचे वाला लोअर है। तो सपोज करो ये अपर है, अपर सरफेस, नीचे का दिख नहीं रहा है तो मैं ऐसे बना रही हूं, ये लोअर सरफेस है जहां सनलाइट फॉल नहीं कर रही है, नीचे जो है। अब मैंने आपको ज़ूलॉजी में बहुत अच्छे से समझाया है, पढ़ाया है कि हमारी अगर हम बात करें तो ये हमारा फ्रंट है, बेली जहां, पेट हमारा जहां है, ये हमारा वेंट्रल कहलाता है, पीछे हमारा डॉर्सल कहलाता है पोस्टीरियर। ऐसे वेंट्रल पोस्टीरियर। अगर अब कोई रेंगने वाला अर्थवर्म है या कॉकरोच है, वो ऐसा है, तो जो वेंट्रल है, बेली, उसका पेट, वो नीचे चला गया लोअर, और जो पीठ है वो ऊपर आ गई डॉर्सल। तो अपर सरफेस डॉर्सल सरफेस होता है और बेली वाला लोअर सरफेस वेंट्रल सरफेस होता है, ठीक है। तो अपर कहिए या ऊपर वाले को डॉर्सल सरफेस कहेंगे और नीचे वाले को लोअर या वेंट्रल कहेंगे। अब 2 और नाम दिए हैं इसके, समझना। ये एक्सिल है, राइट। तो जैसे सपोज करिए कि ये स्टेम है, ये एक पत्ती लगी हुई है, ऐसे फ्लैट है, ये इस तरह से पत्ती लगी हुई है, ये एक्सिल है। तो नेचुरली जो ऊपर वाला पार्ट है, जहां पर की फोटो सनलाइट आने वाली है, वो एक्सिल के पास है ना, ये एक्सिल के पास ऐसे पत्ता लगा हुआ है, और नीचे वाला इस एक्सिल के ऑपोजिट हो गया। एक्सिल हम अपर एंगल को बोल रहे हैं, वो नीचे हो गया। तो ऊपर वाले को एक और नाम देते हैं एड एक्सियल सरफेस, और नीचे वाले को एक और नाम देते हैं एब एक्सियल सरफेस। इतना तो हमें याद हो रहा है कि एक्सिस से रिलेटेड है ये दोनों, एक्सियल आया है। अब एब और एड कैसे याद रखें, मैं तो बहुत कंफ्यूज होती थी। देखिए 2 तरीके हैं, एक तो ऐसे याद रख सकते हो, डी से डॉर्सल, डी से एक्सियल। तो डॉर्सल तो हमें पता है ऊपर वाला होता है, तो एड एक्सियल ऊपर वाला हो गया। या मैंने कैसे याद किया था, एब्स। एब्स कहाँ बनाते हैं, एब्डोमेन में एब्स बनते हैं, और एब्डोमेन बेली कहाँ होता है, वेंट्रल सरफेस पे होता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कैसे भी याद रखो, याद रखना पड़ेगा। आज की क्लास में हमने सब कुछ कवर कर लिया है। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे टाइप्स ऑफ लीव्स, व्हाट आर द venation, the different arrangement of veins in leaves, what are the different arrangement of leaves on the stem and branches, and much more. Till then, a very happy learning and have a good day. Thank you.